टाइगर जयराम महतो जब भी मुंह फाड़ता है तो मुंह से ही हक देता है। और इतना ही नहीं बल्कि ज्योत्सना क्रिकेटा ने तो बड़ा हमला कर दिया है टाइगर जयराम महतो पर, और साफ तौर पर कह दिया है कि मुंह चमकाने गए थे और मुंह बना करके आ गए। और टाइगर जयराम महतो की पार्टी पर ज्योत्सना क्रिकेटा ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है, अमर्यादित टिप्पणी भी कर दी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ज्योत्सना क्रिकेटा का ये बयान सुनिए। मीडिया के माध्यम से ही आप हाईलाइट हुए थे, क्योंकि आपके पार्टी के लोग उतने मजबूत नहीं होंगे जितना उनका सोशल मीडिया का ये लोगों का अलग ही ग्रुप चलता है। मतलब कुछ भी दे देना या फिर उसको कोई गाली बकेगा तो उसके खिलाफ, उसके लिए उल्टा पलटा बोलना उसके खिलाफ, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप जन जन तक पहुंचे हैं। आज जब जनता आपसे सवाल कर रही है, आज आपका नेगेटिव जो चेहरा है वो सामने दिख रहा है, तो आपने उसका मोबाइल पटक दिया। आप जितना था बात करते, मुंह से बात करते, आपने मुंह से क्यों नहीं बात किया, फिजिकल क्यों हुए, मोबाइल पटक दिए उसका। और एक वीडियो में और भी देखिएगा, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। वीडियो जब देखिएगा, वीडियो जब चल रहा था, जब महिला उससे सवाल जवाब कर रही थी, तो उसके बगल में एक चश्मा लगा एक औरत खड़ी थी। वो बोल रही कि विधायक से तुम ऐसे बात करोगी, मतलब वो उसकी पार्टी की शायद महिला अध्यक्ष थी, तो वो जब बोल रही कि तुम ऐसे बात करोगी, तो आपके विधायक उनसे कैसे बात कर रहे हैं। और ये देखिए ना, 10,000 वाली बात भी ये सही है, कोई इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहा है पूरे भीड़ के सामने। ये वीडियो देखिए आप। जेएलकेएम की नेत्री ने पुष्पा की मां से पुलिस और एसडीएम को देने के नाम पर 10,000 कैश देने की बात भी सामने आ रही है। इसी वीडियो के ऊपर हम आ रहे हैं कि लोगों ने ये कहा कि जब न्याय दिलाने की बात थी तो 10,000 8,000 रुपए जो तथाकथित जो कहे जा रहे हैं, फिलहाल तो आरोप हैं कि वो लेकर के नेताइन गायब हो गई। और तमाम प्रक्रियाएं हुई लगातार, समय पे मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ, समय समय पर बोला गया एसपी को, डीसी को, थाना में एएसआई, एसआई, हवलदार, डीएसपी, कोई काम नहीं किया। और जब एसपी ने आज जाकर के 28 लोगों को सस्पेंड किया तो कहा गया कि फिर जयराम महतो आ गए। इसी पर सवाल था कि लीपा पोती नहीं चलेगा। अब मैं बता रही हूँ, 8 महीना पहले ये जो लड़की की माँ थी, वो इसके घर 3 बार गई थी कि उसके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा, कार्रवाई कुछ नहीं, प्रशासन भी इसको तूल नहीं दे रहा था, बात नहीं सुन रहा था। हो सकता थाना वाना मैनेज होगा। तब इस मैटर को बबीता महतो और रजनी रवानी ने इसको ले जाकर हाईकोर्ट में, वहां से उसको न्याय मिला, हाईकोर्ट से न्याय मिला। फिर हाईकोर्ट से न्याय जब इनको मिला, तब इधर एसपी इधर सस्पेंड कर दिया, तब ये आ गया अपना वहां नेतागिरी चमकाने के लिए। इसका तो आदत है हर जगह नेतागिरी चमकाने के लिए। बोकारो में भी वो श्वेता विधायक के यहाँ घुस के जो भी मामला था वहां गया था, तो उसमें भी लोगों ने हड़कंप मचाया था। यही चीज, सेम चीज कल हुआ है इनके साथ। इनको हाईकोर्ट से जजमेंट मिला है, क्योंकि इनका थाना, एसपी, डीएसपी कोई नहीं सुन रहा था बोकारो में। तब हाईकोर्ट के कार्रवाई से जो 2 महिला ने मदद किया है, तो वही लोग गए थे वहां पे। तो जब वहां पे आए, जब अपराधी पकड़ा गया, तो ये मुंह चमकाने के लिए वहां पे गए। वही चीज जब 8 महीना से आपके घर वो दौड़ रही थी, तब तो आपने वो चीज किया नहीं। 8 महीना काफी टाइम होता है। और ऊपर से यहाँ पे एलिगेशन भी इनकी मम्मी लगा रही है, जिनकी हत्या कर दी गई है, कि 10,000 रुपया आप ही की जेएलकेएम की महिला नेत्री ने लिया है डीएसपी थाना प्रभारी को मैनेज करने के लिए, और अभी शायद नहीं है वो। तो मतलब आप या फिर पार्टी खड़ा की हो, या फिर आप गुंडे पाल रहे हो। विधायक के तौर पे आप, हमको तो लगता है गुंडे पाल रहे हो। कभी अफसर्स के टेबल पे आप बोतल पटक देते हैं, कभी आज उसका मोबाइल पटक दी, आने वाले दिन तो आप आदमी पटकने लगिएगा। तो आप माननीय बन गए हैं, तो थोड़ा अग्रेशन को कम कीजिए। जयराम महतो तो कहते हैं कि ये जो यूथ पॉलिटिक्स वो करते हैं या जिस उम्र में वो करते हैं, तो उनको हर नेता का एक समय आता है, उनका समय एग्रेसिव पॉलिटिक्स का है, इसलिए थोड़े एग्रेशन में वो रखते हैं। उन्होंने कई बार इस बात को बोला। ठीक है, अग्रेशन है, यूथ ही परिवर्तन करता है। जब आप सही थे तो हम लोग आपको बाहरी भीतरी करते थे नियोजन नीति की बात, तो हम लोगों ने कॉपरेट किया। लेकिन आप उसके बाद एक विधायक बनने के बाद आप एक कैटेगरी ही मांग रहे हैं एसटी वाला, तो हम लोगों ने फिर आपका विरोध किया। आप अच्छे करोगे तो हम लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, बट आप गलत करोगे तो हम सवाल भी ना करें आपसे। हम तो बोलेंगे भाई गलत दिखेगा तो, चाहे आप विधायक हो चाहे कोई भी विधायक हो, हमें जहाँ गलत दिखता है हमें हमारा टोकना अधिकार है। लेकिन आपका इतना हिम्मत और जरूरत, उसका फेस का एग्रेशन देखिएगा ना, पूरा ऐसे करके एकदम ऐसे करके पटक दिया मोबाइल उसका। तो आपको वो क्या मुंह से बात कर रहा था? आदमी कब मतलब
दिमाग से पागल होने लगता है जब उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। वो सखा नहीं, वो महिला पड़ बोल रही है कि हम कराए हैं सब कुछ, हम लोग यहाँ पे न्याय दिलाए, आप यहाँ पे आए हैं नेतागिरी करने के लिए, मुंह चमकाने के लिए। तो ये लोग उस महिला को किसी पार्टी से जोड़ दिया जा रहा है। अरे किसी से भी जोड़ दिया जा रहा है, काम करके तो वो लोग दिए ना। आपने क्या किया? आप तो 8 महीना से गोल चक्कर रफू चक्कर। अरे ये लड़की भी जो थी शायद उसी की पार्टी की थी। वो नहीं, उस लड़की नहीं थी, उसकी माता जी थी। तो सिर्फ आप अगर आप सोचिए आज हाईलाइट हुए हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से। आपका एक गैंग भी चलता है, सबसे कैसा गैंग? यही सोशल मीडिया वाला गैंग चलता है जो तुम जयराम को बोलेगा उसको माँ बहन का गाली दो, माँ बहन का अच्छा, वो गाली। सोशल मीडिया ट्रोलिंग की बात। सोशल इनका अलग ही एक चलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप लोगों का भी उतना मजबूत नहीं होगा जितना इनका है। इनका रामगढ़ से लेके जितना धनबाद जिला हो गया, उधर जितना भी जिला है ना, सब में यही सब चलता है। हम लोग और उससे धंधा करते हैं ये लोग। मतलब सोशल मीडिया में आप कुछ किसी को बोलो तो वो आपको गाली देंगे। उसको लोगों को डालने में मजा इसलिए आता है क्योंकि इससे लोगों का पैसा बनता है, मोनेटाइजेशन का पैसा आता है। बाकी किसी का माँ बहन का इज्जत उछल रहा है उससे ही लोगों को मतलब नहीं है। हमको पैसा बराबर आना चाहिए। ये पार्टी ही मतलब गुंडा पार्टी है। कुछ लोग सही है इसमें, देवेंद्र वगैरह लोग ठीक है जगह के हिसाब से, बट उधर के लोग एकदम बहुत ज्यादा अग्रेसिव, साया उठाने, घोंघरा चोली उठाने की बात करते हैं। इस जो 2-2.5 मिनट का जो वीडियो वायरल हुआ ज्योत्सना, इसमें आप अगर गौर से सुनेंगे तो जयराम ने तो ये भी कहा ना कि भाई क्या प्रूफ है कि पैसा मिला है, आपने देखा है। लेकिन यही जयराम महतो जब चंद्रप्रकाश चौधरी के बारे में कहते हैं कि उनका दूसरे बाहर में बिजनेस चलता है, यही जयराम महतो जब सुदेश महतो के बारे में कहते हैं कि उनका महंगा चप्पल, जूता और गंजी और शर्ट और फुल पैंट है, तो उनको प्रूफ नहीं देना होता। यही जयराम महतो ढुल्लू महतो के बारे में कहते हैं कि इनकी 40,000, 50,000, 30,000 करोड़ की संपत्ति है, तो उनको प्रूफ नहीं देना होता है, मतलब वगैरह तमाम चीजें जो है। तो फिर अपने टाइम पे ये प्रूफ खोज रहे हैं, मतलब ये दोहरा टाइप आपको नहीं लगता है कि थोड़ा है? देखिए सब जुमलाबाज है। आप देखिए जादू महतो का मामला जान रहे हैं? जादू महतो जो जामा डोबा भोरा का जो मामला है CBCCL का, उसमें वो अपने आप को आग लगाने के लिए पेट्रोल डाला था। ये गया वहाँ जुमलाबाजी करने की हम नौकरी दिलवाएंगे, बकायदा ये लिखित दे के भी आया। आज कहाँ गया मैटराजू? आज तक उसको नौकरी क्यों नहीं लग पाया? तो इनका काम है, करते थे पहले जब विधायक नहीं बनते तब, लेकिन विधायक बनने के बाद तो ये पत्रकार महोदय को भी माननीय बोलो तब मेरे से बात करो, इनका कहना ऐसे है। तो सुपीरियर अपने आप को मत समझिए। ये बोलते हैं हम विधायक नहीं, हम CM कैंडिडेट हैं। अब CA वही तो बोल रहा है, मोबाइल पट के कल कपार उपार फोड़ दीजिएगा किसी का, अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा तो। कुछ हमारे आप ही जैसे युवा जनरेशन वाले पत्रकार ऐसे सवाल पूछ देते हैं तीखा मिर्ची वाला, तो हमको लगता है तो मायके फेंक के ही मारने लगेंगे। ये तमाम जो चीजें हो रही हैं ज्योत्सना, इसमें लोग ये मतलब कह रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर अपने सवाल उठा रहे हैं कि क्या जयराम महतो को घमंड हो गया है? बिल्कुल हो गया है। आप देखिए ना एक बार उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देखिए, जैसा बोलते हैं, बात करते हैं, मतलब क्या हम लोग समझे। आदमी इसको चुना भी था उस समय। बोलते ना फड़फड़ाल मुर्गी जल्दी कटता है, वही ला हिसाब कुर्मी का ST में जो मांग करने वाली बात की थी उसमें इनको थोड़ा धक्का पहुंचा और अब धीरे धीरे पहुंचेगा। आप एक 2 विधवा माताओं की सीट से जाके आप चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। वहाँ की जनता ने युवा को देखा इसलिए उनको वोट दिया। वहाँ की जनता ने ये नहीं देखा कि इनके तो जो पति मरे हैं वो आंदोलनकारी रहे हैं, और जब इनका रिसेंट विधायक का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से ये लोग कार्यरत कर रहे थे, लेकिन उस चीज को नहीं देखा। ठीक है, परिवर्तन करना चाहा, परिवर्तन किया, बट उसकी आप गरिमा को बनाए रखिए। आप पे विधायक के इतना ज्यादा अग्रेशन आप पे सूट नहीं करता है। आप जब अच्छे कार्य करते हैं तो हम लोग आपका तारीफ भी करते हैं, लेकिन आप गलत करेंगे और आदमी सवाल भी ना उठाए, और जब सवाल जवाब आपसे पूछे तो आपके चेला चपाटी लोग हावी हो जाते हैं। तो सबसे पहले उनको बोलने की तमीज सिखाइए। गुंडा पाल के रखा है आपने, है ना। जो ये लोग खाली बताए चंदा उगाही के लिए हमको लगता है पार्टी खड़ा किया। आप कहीं भी मामला आरोप तो लगे हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में अगर आपको याद हो, अब ये कितना सही है अगर आपके नॉलेज में हो तो आप बताएं। एक ही पार्टी के 2 लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बाकायदा बाय नेम FIR भी किया कि भाई इनका यहाँ से अवैध ये ट्रांसपोर्टेशन चलता है, बालू चलता है वगैरह। तो ये सारी चीजें भी धीरे धीरे निकल कर आए। तो जनता पूछना चाहती है, जैसे पलामू की जनता या सिमडेगा की जनता या फिर साहेबगंज की जनता जो JLKM को वोट दी थी इस बार, तो जानना चाहती है कि भाई क्या हमारा वोट सही जगह गया था या फिर हम दिग्भ्रमित थे। दिग्भ्रमित थे। बोल तो रहा चंदा उगाही का एक पार्टी खड़ा हुआ है कि भीड़ लेके जाओ। इधर तो है नहीं बड़ा बड़ा कंपनी वगैरह, उधर तो ज्यादा है रामगढ़ के साइड, धनबाद साइड तो बड़ा बड़ा कंपनी। अच्छा ठीक है, ये बार बार अनूप को पोक करता है। एक बार सिंह मेंशन वाले अभी जो मेयर बने, क्या नाम है उनका, उनको एक बार पोक करके देखे ना, करके देखे एक बार। क्या कहना चाहती हैं? नहीं कहना चाहते, वो समझ जाएंगे हमारे दर्शकगण जो मीडिया में देखते हैं। ये अनूप सिंह को बड़ा पोक करता है, एक बार संजीव सिंह को करके देखे तो इसको ही पता है हमको
करना है पिन और कहाँ नहीं करना है, ठीक है ना। ये लोग चंदा उगाही का एक पार्टी बनाए हैं कि भीड़ लेके जाओ, धमकाओ, एक दिन आंदोलन करो कि बालू गाड़ी पार हो रहा है, कोयला गाड़ी पार हो रहा है, दूसरा दिन आपका पर गाड़ी 1000-2000 बंधा जाएगा, आंदोलन खत्म हो गया। तो ये लोग आंदोलन को बेचने का काम करते हैं और कुछ नहीं, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आंदोलन से याद आया ज्योत्सना, भी भाषा विवाद को लेकर के तमाम बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि भाई जिस क्षेत्र में जिस भाषा की बाहुबलता है उस क्षेत्र में उस भाषा को रखा जाना चाहिए। जयराम महतो और उनकी पार्टी जो कि भाषा आंदोलन के नाम से जानी जाती है और भाषा आंदोलन से वो जन्मी है, उस पार्टी की चुप्पी कहीं ना कहीं लोगों को खटकने लगी कि भाई ये व्यक्ति कैसे इस बारे में। लोगों को चाहिए था सरकारी नौकरी, है ना, सब सरकारी नौकरी के लिए ना बाहरी भीतरी भाषा दिस दैट कर रहे थे। उस समय हम लोग सोचे कि सही राह पे चल रहा है, हम लोग भी साथ दिए, लेकिन सडनली ये विधायक बनते हैं, मस्त बोला भाड़ में जाओ, बाकी लोग हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा भाई कितना 2 लाख रुपए सैलरी, विधायक का कितना है पता नहीं, तो है नहीं तो हमको पता जो भी है, हमको तो मस्त आ ही रहा है। मेरा अब हम विधायक रहे चाहे नहीं रहे उससे हमको मतलब नहीं, मेरा पेंशन बंधा गया, हमको जो फैसिलिटी लेना था हम ले लिए भाई। बाकी युवा भाड़ में जाए, अपना स्ट्रगल करे, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हमको उससे। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।